गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं हूं आशुतोष कुमार। आरोही क्लास में आपका स्वागत है। जो हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स का जो टॉपिक देख रहे थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने सर्कुलर मोशन देखा था, और इस बार का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो है वर्क एंड एनर्जी। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं। ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। आप लोगों को जितना पढ़ना है उसमें कम ही है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। हाँ, और उसके बाद हम लोग इसका बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं प्रॉब्लम का सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। कोशिश करूंगा कि चैप्टर के बाद ही कुछ कुछ दो चार प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या। तो वर्क एंड एनर्जी एक्चुअली हम लोग डेली चीज़ों में भी यूज करते रहते हैं। एनर्जी का यूज क्या है क्या नहीं है, वर्क एनर्जी। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर जानना है वो है कि काइनेटिक एनर्जी। अभी कोई पार्टिकल रेस्ट में है या कोई पार्टिकल मोशन में है, तो हम लोग खुद ही बोलते हैं कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका कम एनर्जी है, कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसका ज्यादा एनर्जी है। तो उस समय हम लोग किस एनर्जी को रेफर करते हैं? उस समय हम लोग एक्चुअली जिस एनर्जी को रेफर करते हैं वो है काइनेटिक एनर्जी। अभी मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, उसमें ये 3-4 ऐसे बॉल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3-4 बॉल जो रखा हुआ है, तो अभी सबका एनर्जी हम लोग बोल देंगे कि मान लीजिए बोलते हैं कि जीरो है, कुछ कोई एनर्जी नहीं है। हाँ, और जब इस बॉल का 4-5 बॉल जो है, मान लीजिए कि 4-5 बॉल को कोई डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिस्टम को के अंदर कंसीडर किए हुए, तो हर एक का कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिस्टम रेस्ट में है उससे ज्यादा एनर्जी जो है मूविंग वाले सिस्टम में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिस्टम मोशन में रहेगा तो उसका स्पीड जो है, अगर कोई उसका एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा। एक सेकेंड। ओके, तो ये हमारा ये देख लिया। तो इस जो मूवमेंट, जो स्पीड के कारण, जो मोशन के कारण जो एनर्जी टर्म आता है वो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, बट जो मोशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होता है उसको हम लोग को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को जो डिफाइन किया गया है आपके बुक में, या हम लोग जैसे डिफाइन करते हैं, वो हाफ एम बी स्क्वायर। एम का क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी का फंक्शन है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी का, देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन। अगर मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एज स्क्वायर चेंज होगा। मान लीजिए कि अगर वेलोसिटी पहले 5 था, ठीक है, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी समथिंग अगर k1 था, तो अगर वेलोसिटी जो है वो 10 हो जाएगा तो k2 जो है वो कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इसका डबल हो गया वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स ऑफ k1 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रहा है उसके स्क्वायर रेट से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग किसी सिस्टम की बात करें जिसमें एक नहीं कई सारे मास हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, और उन सब की वेलोसिटी अलग अलग है, तो उनके के लिए जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डिराइव करेंगे या काइनेटिक एनर्जी डिराइव करेंगे, उसके उनके लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आई वी आई स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम में m1, m2, m3, m4 4 मास है, ठीक है, और सबका स्पीड क्या क्या है? v1, v2, v3 एंड v4 है। तो इस सिस्टम का अगर हमको काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? हाफ, पहले इसका लिखेंगे m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस हाफ m4 v4 स्क्वायर, यही लिखेंगे। ये पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर हम लोग कोई डिस्क्रीट, ये तो हुआ डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है और उसका हम लोगों को नहीं पता है, जैसे कोई बड़ी सी बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी है, और उसका हम लोगों को नहीं पता है, तो उसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कोई मास कंसीडर करेंगे, डीएम मास, स्मॉल मास, जिसका वेलोसिटी हमको पता रहेगा कुछ भी है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई रिजिड बॉडी है जिसका क्या कहते हैं, मास, क्या पूरा मास m है। ठीक है,
तो हम लोग, लेकिन हो सकता है रिजिड बॉडी में यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट हो या नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूट हो। हाँ, मास का डिस्ट्रीब्यूशन का भी अलग वो है, एरिया वाइज हो सकता है, वॉल्यूम वाइज हो सकता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को अगर स्मॉल है तो डी काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर। उस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का पर्टिकुलर जो पार्टिकल कंसीडर किए उसका इस तरह लिख सकते हैं। पूरा का निकालना होगा तो फिर समेशन करना होगा, मतलब इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ओके, अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी तो डिफाइन कर लिया, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस रेट से चेंज होता है। तो उसका मैंने यहां पर लिख के रखा है, जैसे देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, मानते हैं कि कुछ टाइम बाद हम देखना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, चेंज हुआ या नहीं हुआ, कांस्टेंट है या चेंज हुआ। तो डी के बाई डी टी अगर करते हैं तो डी बाई डी टी हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मास को कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, मास को हम लोग अभी अब तक तो कांस्टेंट ही ले रहा है। ठीक है, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, बाद में आगे ने और रिलेटिविटी वाले चैप्टर में मास चेंज होगा, बट यहाँ एज मतलब इस चैप्टर का कंसर्न है तो मास कांस्टेंट है। ठीक है, एम हो गया, और इसका क्या आएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टू भी हो जाएगा। ठीक है, टू भी, हाँ, डीवी बाई डी टी, टू टू कट जाएगा, तो एम डीवी बाई डी टी इंटू भी। राइट, अभी क्या लिख गया, एम डीवी बाई डी टी, ये क्या हो गया, ये देखिए मास, डीवी बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन है, तो एम इंटू ए हो गया, एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स एफ टी। ठीक है, फोर्स एफ टी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इंटू भी। ओके, अब टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है पी है, वो इसके अलोंग, इस पाथ के अलोंग मूव करती है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल पी यहां है और इस पाथ पर ये मूव कर रही है, और सपोज कोई फोर्स जो है वो एफ ऐसे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है वो ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये जानना है अगर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ड्यू टू दिस फोर्स, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि इस फोर्स के कारण इसके वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है। तो देखिए, इस फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट जो इसके अलोंग, इसके पाथ के लॉन्ग लगेगा, दूसरा कंपोनेंट जो इसके पाथ के परपेंडिकुलर लगेगा। अब एक बात बताइए कि इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अगर इसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगता है तो इस फोर्स के कारण स्पीड इसका चेंज होगा, नहीं होगा, इस फोर्स के कारण स्पीड चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई स्पीड का कंपोनेंट होगा तो उसको चेंज कर सकता है, लेकिन अगर मतलब इस डायरेक्शन में होगा तो, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, स्पीड का कंपोनेंट है, तो ये फोर्स जो है वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसको अफेक्ट नहीं करेगा मतलब कि इसका ये कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो एफ कॉस थीटा जो है, एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो इसके वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा, और ये वाला कंपोनेंट जो है एफ साइन थीटा वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब एफ साइन थीटा फोर्स के कारण वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि एफ कॉस थीटा के कारण वेलोसिटी में चेंज होगा। तो इधर वाले कंपोनेंट को हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं, क्योंकि हम, आपको पता है कि अगर टेंजेंट, किसी पाथ पर का टेंजेंट जो दिखाते हैं जिसके अलोंग वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग पहले भी सर्कुलर मोशन में इसको टेंजेंशियल बोलते थे, और इसके परपेंडिकुलर जो है, हाँ, वो इसको रेडियल बोलते थे, यहां पर नॉर्मल बोल लीजिए। ठीक है, तो ये कंपोनेंट के कारण, अगर नॉर्मल कंपोनेंट है तो नॉर्मल कंपोनेंट के कारण ये चेंज नहीं होगा इसका वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कंपोनेंट के कारण चेंज हुआ, तो हम लोग इसको लिख दिए क्या, तो ये जिस फोर्स के कारण चेंज हुआ वो फोर्स यहां पर एफ टी है, वो फोर्स टेंजेंशियल, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स के कारण चेंज हो रहा है, तो एफ टी इंटू वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी को लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, भी को लिख सकते हैं। तो यहां पर हम अगर भी को लिख देंगे एफ टी इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी लिख देंगे, तो डी टी
कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बच गया, डीके इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर, एफ इंटू डी आर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो लगेगा, अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट मैंने दिया है इसलिए क्योंकि अगर फोर्स जो लगेगा, हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, फोर्स का वैसा कंपोनेंट चाहिए जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसके अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वही तो इसको स्पीड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हमको इसके अलोंग वाला कंपोनेंट चाहिए, तो इसका मतलब है क्या कि डॉट प्रोडक्ट अगर हम दे देंगे एफ डॉट डी आर, तो ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट को ही डिनोट करता है। एफ डी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू डी आर, ये लिख दीजिए। तो ये भी सेम मीनिंग हो गया, राइट। तो ये हम इसको क्या हमको मिल गया, डीके क्या है, डीके क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डीके हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, एफ डॉट डी आर, ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम ये लिख सकते हैं कि ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिला किसके वजह से, इस फोर्स के वजह से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय दी फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स के जो वर्क किया along द डिस्प्लेसमेंट, उसी के कारण काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डीई इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। हमको नहीं लगता यहां तक आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, हमको मतलब जो अब तक बताए इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। अगर टाइम मिले तो थोड़ा पॉज करके देख लीजिए, आपको समझ में ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग W को ये लिखे थे, तो W इज इक्वल टू एफ, पूरे पाथ लेंथ के अगर अलोंग करेंगे तो एफ डॉट डी आर, ठीक है, इज इक्वल टू डी के, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद का जो चीज है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद का लेक्चर में इसके बाद का चीज जो छूटा हुआ है वर्क एनर्जी का, वो मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट।